नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में जो जंग हो रही है उसमें अभी तो सीज फायर है, लेकिन कभी भी युद्ध भड़क सकता है, ऐसी संभावनाएं भी बताई जा रही है। लगातार दोनों तरफ से इस तरह की बातें हो रही है, धमकियां दी जा रही है। और ट्रम्प साहब तो साफ ही कह रहे हैं कि हमारी शर्त पे समझौता कर लो, नहीं तो हम नेस्ता नाबूद कर देंगे। अ, ईरान को बिल्कुल नहीं बचेगा, वो जो पुरानी सभ्यता है वो सब खत्म हो जाएगी। पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। क्या, लेकिन अभी जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं दोस्तों, इन सब के बाद भी, मतलब इन सब धमकियों और आदा जो बैकडोर चैनल पे जो बातचीत चल रही है, उन सब के बीच में जो डेवलपमेंट हुए हैं, उससे हमें ये लगता है कि अब फुल स्केल युद्ध तो नहीं होगा। जिसको हम युद्ध कहते हैं वो तो नहीं होगा। हो सकता है थोड़ी कोई हवाई कोई मिसाइल विसाइल छोड़ दे, कुछ छुटपुट लड़ाई हो जाए, लेकिन फुल स्केल युद्ध तो नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा। पूरी बात करेंगे दोस्तों। उसके पहले ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर संता संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा था कि अब अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वो पूरी तरह का युद्ध तो अब नहीं होने वाला है। और रुकेगा या नहीं ये नहीं कह सकते। युद्ध मतलब उस स्केल पे नहीं जाएगा। छुटपुट हो सकता है कुछ, एक हवाई जहाज आए बम गिरा दे, एक आध मिसाइल जाए और वहाँ अमेरिका के सैन्य अड्डों को डैमेज कर दे, खास तौर से अबू धाबी पर हमला कर दे या कुवैत पर हमला कर दे। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि अब दोनों तरफ से, ईरान भी नहीं चाहता है कि अब फिर से युद्ध लड़ा जाए, और अमेरिका भी नहीं चाहता है कि युद्ध वापस लड़ने जाए। अमेरिका तो बिल्कुल साफ ही मना कर रहा है कि अब हमें युद्ध नहीं करना है, अब समझौता ही करना है। लेकिन अभी ये इसलिए भी स्पष्ट होता है कि अभी नेतन्याहू ने, नेतन्याहू मतलब इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं, नेतन्याहू, उन्होंने ट्रम्प साहब से बात की फोन पे, और 1 घंटे तक लगभग बात की, और कहा कि आप जो है ईरान पर हमला कर दो, अभी हमला करो, ये सबसे बढ़िया टाइम है। इसके बाद ऐसा समय आज नहीं मिलेगा आपको, ऐसी परिस्थितियां नहीं मिलेगी कि आप हमला करो। और अभी सबसे ज्यादा डैमेज किया जा सकता है। और यूरेनियम जो है रिच फॉर्म में, वो अभी ला सकते हो। एटम बम कब किसी भी हालत में ईरान में बनना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात नेतन्याहू ने कही, 1 घंटे तक कही। लेकिन ट्रम्प साहब टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, अब अभी युद्ध नहीं होगा, अब हम युद्ध में नहीं जाएंगे। बातचीत चल रही है। कतर और कुवैत, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान और रूस, चीन, सब जने बात कर रहे हैं, और ईरान को मनाया जा रहा है, और उसको कहा जा रहा है कि ये रिच यूरेनियम दे दे। और एटम एटम बम नहीं बनाए इसकी। वो तो कह ही रहा है कि एटम बम नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी एटम बम नहीं बनाए, इसकी बात कर चल रही है। और उसके एवज में वो आ, उनकी संपत्ति छोड़ने की बात, उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, आर्थिक प्रतिबंध, वो हटाने की बात, तेल को सस्ता बेचने की बात, ये सारी बातें मान ली जाएगी अगर वो यूरेनियम दे दे। तो ये जो बातें चल रही है, और इसमें सबसे ज्यादा नेतन्याहू ही
प्रधानमंत्री जो हैं इजराइल के, वो ही इंटरेस्टेड हैं कि युद्ध चलता रहे। और मैं उनको मालूम है कि जब तक युद्ध चलेगा मैं इस कुर्सी पे हूँ। अगर युद्ध बंद हो गया तो मेरी कुर्सी हिल सकती है। अक्टूबर महीने में चुनाव होने वाले हैं वहां पर। और उसके पहले अगर ये उन्होंने नहीं बताया कि हमने ईरान का यूरेनियम खत्म कर दिया है और इसराइल के लिए जो एक खतरा था उसको हटा दिया है, मिटा दिया है, साफ कर दिया है, तो वो नहीं बच सकते। अभी भी उनके खिलाफ 70 से 75% लोग जो है नेतन्याहू के खिलाफ है, इस युद्ध के खिलाफ है। लोग वहां पर सड़कों पर आकर के जो जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और नेतन्याहू से कह रहे हैं कि स्टॉप वार। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने जब अभी हिसाब किताब लगाया, पता किया, तो उनको पता लगा कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है इस युद्ध में। इतना जबरदस्त नुकसान हुआ है, दो तीन तरह से नुकसान हुआ है। एक तो उसकी जो एक बड़ी इमेज थी सुपर पावर की और किसी को भी नेस्तनाबूद करने की, वो खत्म हो गई। ईरान ने वो करके दिखा दिया जो कोई नहीं कर सका। अभी तक के जितने भी अफगानिस्तान, वियतनाम और इराक, जितने भी युद्ध हुए, लीबिया वीबिया सब, कोई और ये अभी वेनेजुएला के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को उठा के लाया, उससे और ज्यादा इनकी हौसला अफजाई हुई। और वो सुपर पावर की तरह, तरह क्या, सुपर पावर ही है, एक्ट कर रहे थे। लेकिन ईरान ने ऐसा धोया है वहां पर कि उनकी ये इमेज जो है खत्म हो गई। दूसरी बात ये हुई कि उनके जो सैन्य अड्डे थे मुस्लिम देशों में, जो खाड़ी के देशों में, खास तौर से गल्फ के देशों में, जो अब यूएई में, अ, सऊदी अरबिया में, कतर में, ओमान में, इधर आपके कुवैत में, तो ये जो अड्डे थे, कुल 27 अड्डे हैं लगभग उनके 12 देशों में। उन सब देशों की ये मानसिकता बनी कि इन अड्डों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमेरिका हमें युद्ध से नहीं बचा सकता है। तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ा डैमेज हुआ है कि ये बात अगर किसी देश के मन में आ जाए, या उसके यहाँ ये बात, ये चर्चा होने लग जाए कि अमेरिका के अड्डे बनाने का क्या फायदा, वो हमको अब युद्ध में हमको नहीं बचा सकता है, हमारी सुरक्षा वो नहीं कर सकता है। और इसीलिए आप देखिए कि सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान से समझौता किया है, और पाकिस्तान ने अपने 8,000 सैनिक वहां भेजे हैं, और कई युद्धपोत वगैरह वगैरह जो भी 13,000 सैनिक भेजने की बात चल रही थी। 8,000 भेज दिए हैं, शायद 5,000 और भेजेंगे, और वो उसका पेमेंट भी करेंगे। तो इसी तरह से और जगह भी ये लागू हो सकता है, यही फॉर्मूला। तो ये एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ है अमेरिका को। और बाकी जो प्रश्न उठ रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में और वहाँ के दूसरे अखबारों में, वाशिंगटन पोस्ट में, और उसमें ये कहा जा रहा है कि 42 युद्धपोत या हवाई जो सामग्री है, मतलब जो युद्धपोत भी हैं, जिसमें वो ईंधन, जहाज में हवा हवा में ईंधन भरने वाले जो टैंकर्स हैं वो हैं, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं, वो 42 नष्ट हो गई है। और उसमें F-16, F-15, F-18 ये भी हैं, जो एक बहुत बड़ा डैमेज है अमेरिका को। अमेरिका अभी तक जो F-16 बेचता, F-35 बेचता था, और अपना F-15, 16, 18 जो बेचता था, वो यही कह करके बेचता था कि ये सबसे सुपर है, इसको कोई एंटीसेप्टर नहीं रोक सकता है। ये इसकी गति इतनी तेज है कि इंटरसेप्टर इसको, रडार जो है इसको पकड़ ही नहीं सकती है। लेकिन ये ईरान ने करके दिखा दिया। इसलिए
ये डैमेज भी बहुत बड़ा हुआ है। फिर उनके ये ड्रोन जो गिरे हैं, SM5MS और SM6 आदि, F-15M9 रिपेयर, KC-135 टैंकर, और तेल भरने वाले, और कितने ही थार के और जो एंटीसेप्टर्स लगा रखे हैं, वो सब खराब हो गए, खत्म हो गए, डैमेज कर दिए उनको। तो इधर ये पूरी लिस्ट में बताऊंगा आपको कि क्या छपा है। लेकिन USSR इब्राहिम लिंकन जो था, इनका फ्लीट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर, जो जिसमें 80 जहाज, हवाई जहाज जो है और रहते थे उस पे, वहां से उड़ सकते थे, वहां उतर सकते थे, उन उस जहाज को भी पे सीधी मिसाइल मारी है ईरान ने, और वो डैमेज हुआ है। इसी तरह USS गेराल्ड फोर्ड, ये भी, इसमें आग लग गई थी। ये भी कहा जाता है कि उनके ड्रोन अटैक से ही आग लगी है, और ये जो है, इनको यहाँ से जहाज हटाने पड़े। तो इस तरह से मतलब बहुत अरबों रुपए का नुकसान हुआ है अमेरिका को, और अब वो नहीं चाहते कि हम फिर से इस झमेले में फंसें। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है, दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अ, ताइवान को जो युद्ध सामग्री सप्लाई करनी थी, वो भी अभी रोक दी है, क्योंकि अमेरिका के पास जो काफी डैमेज हो गया है, और जो माल, मतलब जो उनके पास सामग्री है वो कम है, और वो उनकी रक्षा के लिए भी चाहिए, इसलिए अभी उसको रोक दिया है। हो सकता है कोई और उसमें वो भी हो। अमेरिकी और इजराइल एयर डिफेंस पर बहुत प्रभाव पड़ा है। बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइलें, थार्ड, SM3, SM6 आदि इस्तेमाल हुए और डैमेज हुए। कुछ अमेरिकी विमान, ड्रोन और बेस क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए। मतलब इतना हो गया कि अ, इनकी ड्रोन को और मिसाइल्स को नहीं रोक पाए। और इसराइल में भी, यरूशलेम में और हाइफा में और तेल अवीव में ईरान हमले करने में सफल हुआ। इधर जो इतने भी डैमेज इनके जो वो थे, रिपोर्ट के अनुसार जिन प्लेटफॉर्म का उल्लेख है उनमें शामिल है 4F-15E स्ट्राइक ईगल, 1F-35A लाइटनिंग, 1A-10 थंडरबोल्ट, 7 KC-135 रिफिलिंग एयरक्राफ्ट, 1E3 अवाक्स, 2MC-130 स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट, 24 MQ-9 रिपेयर ड्रोन, 1 MQ-4C ट्रिटन डाउन। F-35 डैमेज हुआ है और उसे उतारना पड़ा। इसी तरह अमेरिकी बेस, लॉजिस्टिक हब और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ बताया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी आया है कि अमेरिकी फोर्स को अपने कुछ एयरक्राफ्ट खुद नष्ट करने पड़े, ताकि वे ईरान के हाथ में लगे। और कुछ एयरक्राफ्ट तो ग्राउंड पे ही जो है ईरान ने खत्म कर दिए, जो अबू धाबी या सऊदी अरब के बेस पर पड़े हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि पेट्रियट इंटरसेप्टर भी खत्म हुए, और ऐसे ऐसे इंटरसेप्टर जो कतर में जैसे लगा हुआ था, वो 5,000 काफी, मतलब मीटर, काफी काफी दूर तक के जो है, पूरा पूरे अरब की वो निगरानी करता था, वो भी डैमेज हो गया। और दोस्तों, ये एक और बात समझने की है इसमें, कि ये जो डैमेज हुए हैं वो तो हुए ही हैं, लेकिन ट्रम्प साहब को ये बात भी समझ में आ गए कि अगर ईरान को पर कब्जा करना है, मतलब ईरान को झुकाना है, तो हमें अपने सैनिक भेजने पड़ेंगे। हवाई जो हम हमले कर रहे हैं, इससे ईरान झुकने वाला नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ हो गई।
अब हवाई हमले में उनको खतरा है। खतरा यह है कि बहुत ज्यादा सैनिक मारे जाएंगे। अगर हम ग्राउंड पे सैनिक भेजते हैं, चाहे वो विमान से उनको उतारें या जैसे भी भेजें, लेकिन वो जैसे ही वहां पहुंचेंगे, ईरान की आर्मी उन्हें सांस नहीं लेने देगी, खड़ा नहीं होने देगी। वो तत्काल उनके ऊपर डैमेज अटैक करेगी, और वो संभल भी नहीं पाएंगे, और आधे से ज्यादा तो डेथ हो जाएगी। और इसी डर से उन्होंने 2-3 बार कोशिश की। खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए उन्होंने जो है अपने सैनिक भेजे, 50,000 से ज्यादा सैनिक इकट्ठे किए वहां पर, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया। तो इसी बात से डर रहे थे कि जैसे ही हमारे सैनिक उतरेंगे, ईरान के सैनिक जो है इनको छोड़ेंगे नहीं। अब अबू धाबी से कह रहे हैं कि तुम उस आइलैंड पे कब्जा कर लो और हम तुम्हारे पीछे हैं। मतलब ये है कि अब अमेरिका आगे नहीं आएगा। अमेरिका इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा। अमेरिका सिर्फ धमकियां देगा, दूर से हवाई फायर करेगा, या हवाई हवाई जहाज और उनका डर दिखाएगा, या आसपास के जो खाड़ी देश हैं, अगर वो लड़ने को तैयार होंगे तो उनको साजो सामान देगा और लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब वो खुद नहीं आएगा। इसराइल की अब मुश्किल होने वाली है। इसराइल की मुश्किल इसलिए भी होने वाली है कि हिजबुल्लाह उसको पानी नहीं मांगने दे रहा है। हालांकि वो वहां पर लेबनान में नुकसान कर रहा है, और वो कोशिश कर रहा है कि कुछ जमीन हथिया लूं, लेकिन हिजबुल्लाह उसकी सारी चालों को फेल कर दे रहा है। और अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं हुआ, अमेरिका ने पीछे से सपोर्ट भली करो, लेकिन अमेरिका अगर नहीं आया ईरान को रोकने, तो इजराइल जो है, हूती, अ, हिजबुल्लाह, इराक के मलेशिया और सब लोग जो है इसके ऊपर टूट पड़ेंगे। और टूट पड़ेंगे तो इसराइल जो है इतना डैमेज हो जाएगा कि नेतन्याहू सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। फिर से हमला करने का की ताकत तो उनमें रहेगी ही नहीं। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि जलडब्रू मध्य जो है, हार्मुज स्टेट, ये अब सबसे बड़ा पॉइंट है लड़ाई के होने का, न होने का। अगर अमेरिका और ईरान में इस तरह का कोई समझौता हो जाता है कि ईरान उसके ऊपर नियंत्रण रखे, लेकिन आने जाने वाले जहाजों को तंग न करे और उनको फ्री स्पेस दे। हालांकि ईरान ईरान और ओमान की आपस में बातचीत हुई है, और वो दोनों जने वहां पर टोल नाका या फैसिलिटेट टैक्स, सुविधा टैक्स लगाने की बात सोच रहे हैं। तो ये देखना होगा। अभी तो हज तक, अभी हज होने वाला है, मतलब अकर ईद तक तो ये युद्ध नहीं होगा, ऐसा ट्रम्प साहब ने घोषणा कर रखी है। मुझे लगता है उसके बाद भी नहीं होगा। और इन सब जनों के बीच में मिल करके कोई न कोई रास्ता अब निकल जाएगा, जिससे ये युद्ध रुक जाए और मोर्च खुल जाए, और विश्व की अर्थव्यवस्था जो चौपट हो रही है वो अपने पटरी पर आ जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर इसी किसी वीडियो के साथ। और आपसे अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।